आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से टूटकर लोगों का कारवां क्यों जुड़ता जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से जब उनके अंतिम दिनों में उनके साथ रहने वाले लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आपका बहुजनों के लिए अंतिम संदेश क्या है, तब वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरा बहुजनों को यही अंतिम संदेश है कि जिस कारवां को मैं नेहरू गांधी से लड़कर मनुवाद के साथ संघर्ष करके घोर प्रताड़ना सहकर इस मुकाम तक लाया हूं, मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएं। अगर मेरे समाज के लोग इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो मेरे समाज के लोग इस कारवां को पीछे भी मत हटने दें, बल्कि यहीं रोककर इसको बैठ जाएं। यही मेरा अपने समाज के लोगों के लिए संदेश है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कड़ा संघर्ष करके बसपा सुप्रीमो मायावती को पैदा किया और उनको पैदा करने के बाद बाबा साहब का जो मिशन था उसको विजन में बदलते हुए मान्यवर साहब कांशीराम ने फिर से बहुजनों को सत्ता का बेताज बादशाह बनाकर हुक्मरान बना दिया। लेकिन वक्त बदलता गया, मान्यवर साहब कांशीराम जी हमें छोड़कर चले गए और बसपा सुप्रीमो मायावती धीरे धीरे मनुवाद के शिकंजे में फिर से जकड़ती चली गई और आज स्थिति ये हो गई कि बहुजनों में विशेषकर दलित समाज आज महफूज नहीं है। उसके वो तमाम हक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3-3, 4-4 बच्चों की शहादत के बाद संघर्ष करके लड़ाई लड़कर दिए थे, वो धीरे धीरे बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी समाप्त करती जा रही है। उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछें नहीं रखनी जाती, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, मंदिरों के सामने से उनकी अगर बारात निकल जाती है तो उनकी ठुकाई और पिटाई शुरू हो जाती है। यानी हर तरीके से जो आरक्षण, जो व्यवस्थाएं जो दी थी वो धीरे धीरे सारी समाप्त होती जा रही है। इन सब के बीच फिर से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए और उन्होंने कड़ा संघर्ष करके फिर से भारत के तमाम बहुजनों को एकजुट करके भारत की सत्ता और व्यवस्था में हिस्सेदारी के लिए आवाज बुलंद की। और यही वो कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी से टूटकर लोग बड़ी तादाद में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे भी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य बने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि माजिद अली बसपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए, इसी तरह अब निकट भविष्य में बहुजन समाज पार्टी का एक और बड़ा स्तंभ जो 3-4 दफा विधायक रह चुका है, जो पार्टी का खुद भी जिला अध्यक्ष रहा, उनका बेटा भी जिला अध्यक्ष रहा, लेकिन धन लोलुप राजनीति के चलते वो भी उसी ढर्रे पर चल पड़े जिस ढर्रे पर उनकी नेता चल रही है। वो भी अब धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि वो क्या तो आजाद समाज पार्टी में जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो खुद या अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। यदि दोनों जगह में से एक भी जगह टिकट का फाइनल हो जाता है, समाजवादी पार्टी ने अगर टिकट का आश्वासन दे दिया तो बसपा का यह नेता जो 2-3 दफा 4 दफा विधायक रहा, जिला अध्यक्ष रहा, उसका बेटा भी रहा, तो वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएगा। अन्यथा आजाद समाज पार्टी कांशीराम की सदस्यता निकट भविष्य में बहुत जल्द लेने वाले हैं, क्योंकि उनका भी मानना है और वो भी दबी जबान कहते हैं
और उनको सार्वजनिक जगहों पर कहते सुना गया है कि अब इतना पैसा हमारे पास नहीं रहा कि हम ऊपर के नेताओं का पेट भर सकें। यही वो कारण है कि बहुजन समाज पार्टी से लोग टूटकर धनाधन आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज। और फिर आपसे वही दरखास्त कि आपके मोबाइल में जो नीचे सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, इसको टच करके सब्सक्राइब करते हुए साइड में जो बेल आइकन है इसको भी दबाने का कष्ट करें। धन्यवाद।